नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 2, जिसका नाम है तुलसीदास। यहाँ पर तुलसीदास के जो यहाँ पर पद दिए गए हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। और इसमें आपने देखा कि तुलसीदास जी ने किस तरह से यहाँ पर अपने पदों के द्वारा हमें जो बताया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, कि किस तरह से राम लक्ष्मण, जब यहाँ पर रामचंद्र जी लंका में गए और उस समय पर लक्ष्मण को बाण लगा और फिर उसके बाद की क्या परिस्थितियां हुई, वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। और सबसे पहले परशुराम जी के साथ जो संवाद, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि परशुराम जी के साथ जो संवाद हुआ, यानी कि जब धनुष तोड़ा गया था सीता माता के विवाह के समय, सीता माता के लिए स्वयंवर जब रचाया गया था, तो धनुष जब तोड़ा गया था तो आपने देखा कि किस तरह से परशुराम जी वहां पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे, बहुत ज्यादा क्रोधित थे कि उनका जो प्रिय शिव धनुष था वो तोड़ दिया गया था। और उसके लिए वो सभी को कह रहे थे कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, और रामचंद्र जी विनय पूर्वक कह रहे थे कि जरूर आपका ही कोई दास होगा। लेकिन लक्ष्मण से उनका ये गुस्सा देखा नहीं गया और लक्ष्मण उनसे वाद विवाद करने लगे। तो क्या कुछ इसके बाद हुआ, इसमें हम कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। और आप सभी बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण जी को, जो आप देख सकते हैं परशुराम जी ने तर्जनी उंगली दिखाई है, यहाँ पर अंगूठे के पास की जो उंगली होती है ना, जो हम इशारा करते हैं किसी को भी, तो सेम वही हो रहा है। लक्ष्मण जी फिर से हंसकर अपनी कोमल वाणी से कह रहे हैं, अपनी कोमल वाणी से कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हाड़े की बतिया नहीं है जो आप बार बार उंगली दिखाएंगे तो हम डर जाएंगे। देख कुठार ऊपर आसन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, और मतलब भृगुवंश समझकर और यज्ञोपवीत देखकर कुछ आप कहते हैं, उसे क्रोध को रोककर मैं सह लेता हूँ। कहते हैं कि आपने जो अपने आप को भृगुवंश का कहा, और देखिए भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछ कहस सहु ऋषि रोकी। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपको इस वजह से छोड़ दिया, इस वजह से मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ क्योंकि आपने अपने आप को भृगुवंश का कहा, और मैंने देखा कि आपने यज्ञोपवीत भी पहन रखा है, और ये सब चीज देखकर जो आपका ये क्रोध है उसको मैं सह रहा हूँ अंदर और अपने आप को रोक रहा हूँ। क्यों रोक रहा हूँ? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। कहते हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान और गौ, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे रघुवंश में देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गौ, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, और इन्हें मारने से पाप लगता है। बंधे पाप अपकरित हारे, मारत हूँ पा अपरिय तुम्हारे। कहते हैं कि क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर, देखिए हारना भी नहीं है, लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, मारना भी नहीं है और हारना भी नहीं है। कहते हैं बंधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर मार देंगे तो पाप लगेगा, अगर हार जाएंगे तो अपकीर्ति होगी। तो इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, इसीलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ने चाहिए, और आपके जो वचन है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। तो कहते हैं कि इसीलिए
आपके पैर ही पड़ने चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और आपके एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर कुछ अनुचित कहा हो और उसे तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। अब आगे यहाँ पर रामचंद्र जी आ गए हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर कहते हैं कि क्षमा कीजिए। तो इस तरह से आगे जो बिलो की अनुचित कहाऊं क्षमाऊं महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगु भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ पर रामचंद्र जी उनसे फिर क्षमा मांगते हैं कि इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ ये मुझे क्षमा करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा पिछला सेशन था हमने यहाँ तक कंप्लीट इसको कर लिया था। जिसने नहीं पढ़ा है वो बच्चा आज इसको घर पर रिवाइज करेगा, क्योंकि यहाँ तक सारी चीजें फिर से रिवाइज आप लोग को करवा दी है। आगे की पंक्तियों को शुरू करेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुदु असंकु। काल कवलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुमहि हटकहु चो चहहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने महु तुम अपनी करनी, बार बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि ऋषि रोक दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, फिर से लक्ष्मण जी उन्हें क्या कहते हैं कि अब आप विश्वामित्र जी, अब यहाँ पर विश्वामित्र जी के बारे में कहा गया है कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। तो अब यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। तो कहते हैं हे विश्वामित्र, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर, इसको पता है कि मैं काल के वश में हूँ, इसको पता है कि परशुराम जी का जब फरसा चल जाता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता, वो नहीं देखता, क्योंकि परशुराम जी ने अभी तक यहाँ पर अपनी जितनी भी अपने बारे में बातें थी सारी क्लियर कर दी हैं, सब कुछ बता दिया है। तो उन्हें अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि ये काल के वश में होकर भी अपने कुल का घातक बन रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यानी कि अपने कुल का नाश करने वाला बन रहा है, क्योंकि जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसके भाई की मृत्यु कर दी जाएगी तो इनके कुल का नाश हो जाएगा। तो इस तरह से आगे कहते हैं भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुद असंकु। अब कहते हैं कि ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये सूर्य वंश में तो जन्मा हुआ है, लेकिन जिस तरह से पूर्ण चंद्र होता है, काला जो चंद्रमा होता है अमावस का, उस तरह का ये कलंक है अपने कुल पर। जो ये बार बार इस तरह की बातें कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा उकसा रहा है कि मैं कुछ गलत करूं। काल कवलु होई छिन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। क्या कहते हैं हम यहाँ पे परशुराम जी, ये कहते हैं ये बिल्कुल उद्दंड है, बिल्कुल मूर्ख है और बिल्कुल निडर है। अभी इसी क्षण कालू कवलु होई छिन माही, यानी कि अभी इसी क्षण ये काल का ग्रास हो जाएगा, एक क्षण नहीं लगेगा इसको मृत्यु के गोद में समाने में। कहो पुकार खोरी मोही नाही, और मैं पुकार कर कह देता हूं कि उसके बाद मुझे कोई दोष नहीं देगा।
कि आपने किसको मार डाला, किसको नहीं मारा, क्योंकि मेरे क्रोध के आगे, जैसे कि मैं अपने बारे में अभी तक बखान कर चुका हूं, मेरे क्रोध के आगे कोई भी नहीं टिकता है। तो फिर तुम मुझे दोष बिल्कुल मत देना, तुम ही हट कहूं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। तो अब परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, तुम इसको उबारना चाहते हो, तुम इसे बचाना चाहते हो, तो कही प्रताप बल रोष हमारा, तो बताओ इसको, हमारा प्रताप बताओ, हमारा बल बताओ, हमारा क्रोध बताओ और इसे मना करो कि ये बार बार हमें ना ललकारे, ये बार बार मुझे ऐसी बातें ना कहे कि जिससे मैं और ज्यादा उत्तेजित हो जाऊं, इसे मारने के लिए और ज्यादा क्रोधित हो जाऊं। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने तब कहा, हे मुनि, आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी अनेक बार मुझसे वर्णन की है। अब लक्ष्मण जी फिर से कह रहे हैं कि मुनि, आपका जो सुजस है, आपकी जो करनी है, आपका जो प्रताप है, वो आप मुझसे अभी तक कई बार कह चुके हैं, कई बार आपने इसका वर्णन मुझसे कर दिया है। और तुम ही अछत को बरने पारा, अभी तक आपको संतोष नहीं हुआ, अभी तक आप को एक सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि आपने अपनी करनी इतनी बार मुझे कह दी है। अब आगे कहते हैं, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष पुनि कछ कहूं, जनि ऋषि रोग की दसाऊं दुख सहूं। तो कहते हैं कि आपने अपनी करनी अनेक बार मुझसे वर्णन की है और इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है। नहीं संतोष तपोनी कुछ कहूं, अगर संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कह डालिए, मुझे और कुछ सुना दीजिए, और कुछ बता दीजिए अपने बारे में। जिन जिन रसी रोग की दुसह दुख सहऊं, और आप क्रोध को रोक कर, अपने क्रोध को रोक कर इतना बड़ा दुख मत सहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और कुछ कहना है और कुछ बताना है अपने बारे में तो बता दीजिए, इतना गुस्सा अपने अंदर मत सहिए। वीर व्रती तुम ही धीर अछोभा, गारि देत न पावहु शोभा। अब क्या कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं, शोभ रहित है, तो फिर ये गाली देना आपको शोभा नहीं देता। आप अपने आप को इतने बड़े कुल का कहते हैं, आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, अपना सब कुछ हमें बताते हैं, और उसके बाद अपने आप को वीरता का व्रत धारण करने वाले कहते हैं, और अपने आप को धैर्यवान और शोभ रहित कहते हैं, तो आपको गाली देते शोभा नहीं पाते आप बिल्कुल भी। तो आगे क्या कहते हैं, सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रनि पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापू। अब आगे कहते हैं कि शूरवीर, सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू। जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वो किसी को बताते नहीं है कि अरे मुझे इतना आता है, मुझे इतना आता है, मैं तीर चला सकता हूँ, मैं भाला चला सकता हूँ, मैं धनुष चला सकता हूँ, या मैं तलवारबाजी कर सकता हूँ, या मैं अन्य कोई काम कर सकता हूँ। वो कभी भी अपने मुंह से नहीं बताते वहां रणभूमि में जाकर मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। वो करके दिखाते हैं। जो शूरवीर होते हैं वो करके दिखाते हैं, और वो कहते नहीं है, अपने आप को कह कहकर लोगों से अपना इंट्रो नहीं करते। शत्रु को युद्ध में पाकर, अगर कभी शत्रु को युद्ध के मैदान में देखकर जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप की डींग मारते हैं, यानी कि जो अंदर से डरे हुए होते हैं वही अपना प्रताप बखान करते हैं, वही अपने प्रताप का गुणगान करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शत्रु इसी से डर जाए तो बहुत है, हमको तीर बाण चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर तो हिम्मत है ही नहीं। विद्यमान रन पाई रिपु,
कायर कथई प्रतापू, जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप का गुणगान करते हैं, क्योंकि जो वीर योद्धा होते हैं वो लोगों को जनवाते नहीं है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं मेरा ऐसा मेरा वैसा, वो करके दिखाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर से परशुराम जी से कह रहे हैं। आगे की पंक्तियां, कोई बच्चा अगर रीडिंग करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, रीडिंग जो भी करना चाहता है, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के आप बच्चे हैं, अगर रीडिंग करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि मैंने कहा कि आप सही सही पढ़ो, हर चीज हमेशा सही सही हो ये ऐसा जरूरी नहीं है। जितना आता है जैसा आता है बस एक बार रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्लास इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर आप इंटरेक्शन करेंगे तो बाकी बच्चों का ध्यान भी आप पर जाएगा, जो नहीं पढ़ रहा होगा उसका ध्यान भी जाएगा। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है बच्चे? हाथ खड़ा करेंगे अगर मेरी आवाज आ रही है तो। यस, वेरी गुड। और अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा सभी को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा वर्डिंग्स थोड़ा सा ऐसी है, थोड़ा सा टफ आपको लग सकती है, लेकिन समझ में आ रहा है भावार्थ सभी को? हाथ खड़ा करेंगे अगर समझ में आ रहा है भावार्थ सभी को, और थोड़ा सा बड़ा ऊंचा हाथ खड़ा करेंगे अगर सभी को भावार्थ समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है फिर से रिवाइज किया जाएगा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठेंगे कि डंप बन के कि मैम पढ़ा रही है और क्लास चल रही है, बस छुट्टी हो जाएगी बात खत्म, ऐसे नहीं बैठे रहना है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बता सकते हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। अगर भावार्थ समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा करेंगे। GGIC फागलपुरमा, यस, समझ में आ रहा है। सब बच्चों को नहीं आ रहा है, काफी आगे की बस 2-3 गर्ल्स को समझ में आ रहा है। यस, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है। किसी बच्चे को अगर रीडिंग करनी है, अगर पढ़ना है तो वो भी हाथ खड़ा कर सकता है। अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज भेज सकते हैं। अगर कोई स्कूल, अगर कोई बच्चा रीडिंग करना चाहता है तो सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तुम है तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तो अब यहाँ पर परशुराम जी क्या कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं कि लगता है, अब यहाँ पे परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए हैं, कहते हैं तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, काटु बांधि बालक बध जोगु। बाल बिलो कि मैं बहुत बाचा, अब येहू मर निहार भासाचा। तो अब परशुराम जी फिर से क्रोधित हो गए हैं। जब लक्ष्मण जी उन्हें इस तरह की बात करते हैं, फिर से लक्ष्मण जी उन्हें चिढ़ा रहे हैं, फिर से उन्हें लक्ष्मण जी एक तरह से फिर से पिंच कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पर परशुराम जी क्रोधित हो गए हैं, कहते हैं कि तुम्हें तो काल हाँ कुजनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब लगता है, आप मानो, ऐसा लगता है कि अब काल को बार बार आप मुझे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधाकर के हाथ में ले लिया, सुधार कर हाथ में ले लिया। अब कहते हैं, अब जनी देई दोष मोहि लोगू, अब मुझे कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि मतलब जब बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है, बार बार उन्हें इस तरह से कहा जा रहा है,
तो लक्ष्मण जी अब परशुराम जी फिर से क्रोधित हो गए हैं, कह रहे हैं कि अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। क्यों दोष नहीं देगा? क्योंकि ये कटुबादि बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहु मैं बाचा, अब यही मर निहार भास सांचा। कि अब लोग मुझे दोष न दें, क्योंकि अब ये कड़वा बोलने योग्य बालक मेरे फरसे से मरने योग्य ही है। अब ये बालक जो है हद से आगे बढ़ रहा है, अब ये मरने योग्य ही है, तो इसीलिए अब मुझे कोई दोष ना दे। बाल बिलो के बहुत में बाँचा, मैंने इसे बालक समझकर बहुत देर बचा लिया। मैंने इसे बच्चा समझकर बहुत देर मैंने इसे बचाया, बहुत देर मैंने इस पर देखा, पर अब यह मरनिहार भांस सांचा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सचमुच मरने को ही मेरे पास आ रहा है। इसकी बातें अब मुझसे सहन नहीं हो रही है। बच्चा समझ के काफी देर से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, काफी देर से मैं इस बात पर सोच रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। अब ये बालक जरूर मारा जाएगा। तब कौशिक कहा क्षमहि अपराधू। अब कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए महाराज, बाल दोष गुण गनहि न साधु। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर परशुराम जी द्वारा कही गई। कौशिक कहा क्षमा अपराधु, बाल दोष गुण गनह न साधु। खर कुठार में अकरुण का को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो अब यहाँ पर विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अपराध क्षमा कीजिए महाराज, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते, क्योंकि अगर साधु लोग इतनी छोटी छोटी चीजों में उलझने लगे तो वो किस तरह के साधु? साधु का अर्थ होता है लोभ मोह काम क्रोध सब चीज को छोड़ देना, सब चीज से दूर हट जाना। तो आप एक छोटे बालक के गुण दोषों पर इतना परेशान हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, तो इसे क्षमा कीजिए महाराज। तब परशुराम जी कहते हैं आगे, खर कुठार में अकरनु को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटि कुठार कठोरो, गुर ही उरन होतौ क्षम थोरो। तो अब यहाँ पर परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर पर उत्तर दे रहा है, और पर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, ये सब तुम्हारे प्रेम के कारण हो रहा है, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने जितना भी यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो पाठ पढ़ा है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चे, अगर नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी टफ है, नहीं समझ आ रहा है, तो जरूर मुझे बताएं, क्लियर करें, चैट के माध्यम से करें, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके करें, या डायरेक्टली क्लास में आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर पढ़ा और इसे छोड़ दिया या भूल गए। देखिए, अभी तो 2 से 3 दिन हमें इसे पढ़ने में ही लगेंगे, फिर इसका भावार्थ हम कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो बच्चे थोड़ा सा समझदार हैं, जो पढ़ रहे हैं साथ के साथ, वो घर पर जाकर जरूर इसका भावार्थ लिखने की कोशिश करेंगे, जरूर इसका भावार्थ लिखेंगे। वैसे तो सारा भावार्थ मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगी, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी। तो कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।